अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों 7 अक्टूबर 2024 और दोपहर 1 बजे का वक्त है, लेकिन ये जो रोशनी है इसको देख के यूं लग रहा है कि अभी शाम हो रही है या सुबह बहुत अर्ली है, क्योंकि आसमान जो है वो पूरा बादलों से ढका हुआ है। और जो मैंने खबर पढ़ी है उसके मुताबिक ये जुमेरात और जुमे को ये जो आ रहा है, वहां जो लिखा गया है उसके मुताबिक ओफनबाख और हानाओ के एरिए में बहुत ही शदीद किस्म का जो तूफान होता है, हवाओं का और बरसात का तेज का, वो आने का जो इम्कान है। ओफनबाख फ्रैंकफर्ट के साथ मिला हुआ शहर है और हानाओ उससे थोड़ा आगे, उसका नाम भी उन्होंने कोई रखा हुआ है। वो जो तूफान जैसे अमेरिका में नहीं आते कभी किसी नाम का किसी, इस तरह का ये इन्होंने जो इनके स्पेशलाइज जो लोग हैं इनके महकमा मौसमियात के, उनके मुताबिक तो मेरा ख्याल है कि ये जो बरसात हल्की हल्की हो रही है ये शायद उसी का कोई एक आगाज है, क्योंकि अभी आज सोमवार है और जुमेरात जुमे तक तो अभी काफी वक्त है। लेकिन अगर ये पेशगोई सच्ची साबित हो जाती है तो ये बड़ा खतरनाक किस्म का जो मौसम होगा। और जैसे मैं जिक्र कर रहा था ना कि इस जुमेरात और जुमे वाले दिन के मुतल्लिक पेशगोई है महकमा मौसमियात की कि बड़ा ही शदीद किस्म का जो तूफान है, देखें जी हम मोटरवे पे भी चढ़ेंगे तो फिर आगे साथ साथ बात जो है वो करते रहेंगे कि वो जो इम्कान है इस चीज का कि अचानक वो तेज बरसात और तेज हवाएं जो हैं वो चलेंगी। तो जो लोग जिनके अपने मकान है, जो अपने केलर हैं उनके, या और कोई उन्होंने सफर करना है, वो उसके मुताल्लिक पहले ही प्लान कर लें, एहतियात कर लें। इस वक्त हम जो मीकुए लाले फ्रैंकफर्ट का जो एरिया है जहाँ से 66 नंबर मोटरवे चढ़ती है उसके ऊपर चढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो है रश वो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि दोपहर 1 बजे का टाइम है। अगर ये दोपहर सुबह के वक्त होता या शाम छुट्टी तो बहुत ज़्यादा रश होना था। बात ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ औक़ात ये जो तूफ़ान आते हैं, बाज़ का जो आफात आती हैं, इसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ रंग से मुख्तलिफ अंदाज से देखते हैं। लेकिन क्योंकि कुरान पाक में आता है कि एक पत्ता भी खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जो इंसानों को पैदा किया है, जो ज़मीन बनाई आसमान, इसके अंदर अगर कोई चीज़, जैसे अभी बरसात हो रही है, अब देखें इस तरह जैसे शाम का वक्त है, हालांकि दोपहर 1 बजे का दोपहर का जो टाइम है इस वक्त अच्छी खासी धूप अगर हो तो कमाल किस्म का मौसम नज़र आता है। लेकिन इस मौसम में जहाँ बरसात हो रही है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, गाड़ियाँ भी ज़रा एहतियात से चल रही हैं। अभी जो जुमे का जो बताया गया है, ये अब ये तूफान है, इसको बेसिकली ये तो नहीं है कि ये खुदा ताला की मर्जी या मंशा के बगैर बाई चांस इत्तफाकन है। हो सकता है इसमें कोई ना कोई किसी न किसी रंग में कोई सबक या इंतजार हो इस इलाके के लिए। जैसे ज़लज़ले आते हैं पाकिस्तान में, आपको याद है 2005 में जो ज़लज़ला आया उसमें 70,000 इंसान जो गुजरे और फिर उसके अलावा जो जख्मी या जो नुकसान वो तो लामहदूद था। अभी पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से अवाम और अदारे और मुख्तलिफ सियासतदान और ये जो लीडरान जिनके हाथ में ताकत है वो सब एक ही लहज पे इकट्ठे होके खुदा ताला के घरों के मीनार और मेहराब तोड़ रहे हैं या तोड़वा रहे हैं। और फिर उनको ये भी शर्म आती है कि हमने रात के वक्त ये काम करना है, हमारी वीडियो भी ना बने, हमें कोई देखे भी ना, ताकि हमारा जो है एक रिकॉर्ड ना बन जाए हिस्ट्री में कि हमने ये जो काली करतूत किए हैं अल्लाह ताला के घरों के मीनार तोड़ के या मेहराब तोड़ के। उन्होंने तो वो बेसिकली
अतात कर रहे हैं ना बड़े अफसरान की, या वो खौफ और हरास वो जो अवाम उनके ऊपर डाल रही है कि भाई ये काम करें नहीं तो हम अपने हाथों से करेंगे, शायद उसकी वो अतात में वो कर रहे हैं। लेकिन उनको इतनी शर्म, इतनी हया है कि हमारी कहीं वीडियो ना बन जाए, हम कहीं रिकॉर्ड का एक हिस्सा ना बन जाए कि ये काले करतूत अल्लाह ताला की जो नाराजगी के हैं वो किन हाथों के जरिए अंजाम पाए। अब पाकिस्तान के अंदर आप अंदाजा लगाएं कितने करोड़ इंसान बसते हैं, लेकिन जब भी किसी मस्जिद के मीनार तोड़े जाते हैं या मेहराब तोड़े जाते हैं या कब्रिस्तानों के कतबे जो 50-50, 70-70 साल पुराने जो प्यारे गुजर गए इस दुनिया से, उनकी कब्रों पे लगे हुए हैं जिसके ऊपर इन्ना निल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के लफ्ज लिखे हैं, बिस्मिल्लाह लिखी है, या नाम इस्लामी जो रखे गए थे वो, उसको भी ये लोग जो है नहीं बख्श रहे। और उनकी जो शरपसंदी या जो प्यास है खून वो मजहबी मुनाफरत में जो लगी हुई है, उसके वो कब्रें भी महफूज नहीं है। अब इसके ऊपर बंदा क्या तबसरा करे, क्या कहे। ये लोग जिनसे बात होती है वो समझते हैं ये जो देखें जी आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी हो रही है। आईने पाकिस्तान अगर आप ये बना दें कि शिया जो हैं वो कुत्ते हैं या सुन्नी जो हैं वो सूअर हैं या फलां हैं, तो आया आईने पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग थे उस वक्त असेंबली, जिनको जियाउल हक ने उस वक्त की करप्ट तरीन असेंबली और जानी और पता क्या कुछ कहा, आया उसी तरह एक असेंबली या कोई फर्द वाहिद आके ये कानून बना दे कि फलां फिरका वो उनको आज के बाद कुत्ता समझा जाए, फलां फिरके को आज के बाद सुअर समझा जाए, फलां फिरके को आज के बाद भैंस समझा जाए, फलां फिरके को, तो फिर क्या उस आइन के मुताबिक आप ये भी बाई फोर्स करेंगे कि उस फिरके के लोग उस जानवर वो जो उनको आइन ने बना दिया है उस जानवर की आवाज निकालें, इंसानी आवाज में बात ना करें? क्या ये इस तरह होगा? बात यह है कि जब कोई गलत फैसला इंसाफ पे मबनी ना हो और वो असेंबली जिसको एक मुल्क का सदर या बाद में आने वाले अदारे वो ये कह दें कि वो करप्ट और जानी और फलां थी, उन्होंने ये फैसला किया, तो फिर क्या वो आइन रह सकता है? मासवा इसके कि ताकतवर हल्के या ताकतवर जो लोग हैं वो अपने जाती गराज के लिए उस आइन को इस्तेमाल करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अब कहना शुरू कर दिया है कि ये जो तौहीने मजहब या तौहीने अंबिया या तौहीने कुरान, इसका जो इल्जाम लग रहा है पाकिस्तान में, और बेशुमार जो बेचारे मासूम लोग बेगुनाह हैं मुख्तलिफ सूबों की जेलों में हैं, ये बाकायदा एक ग्रोह है जो प्लान करके लोगों को इस तरह से इल्जाम लगा के फंसा रहा है, क्योंकि उनकी जाती रकाबत है, जाती उनका कोई मकसद है पीछे। अब इसको कोई नहीं समझता। अब इसको पाकिस्तान में बाकायदा एक जिसको कहते हैं इंडस्ट्री या एक खास मकसद को अचीव करने का जो जरिया है वो बना दिया गया है। अब इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है, इसके ऊपर कोई पकड़ दकड़ नहीं है। वजह क्योंकि पीछे अदारे हैं, पीछे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनारगी फैली रहे, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते मरते रहें, और जो हम गैर कानूनी काम जो लूट रहे हैं पाकिस्तान को वो हम खामोशी के साथ करते रहें। असल बात यह है। बहरहाल जिनको अकल है, जिनको फहम है, वो दबे लफ्जों में उसको इजहार कर देते हैं, और जिनको कोई इसके साथ गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान मरे डूबे तरक्की करे ना करे, हमारी जेबें तो भरी जा रही हैं, हम तो दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं, हमारी औलादें तो बाहर पढ़ रही हैं, पैसा हमारा बाहर अकाउंटों में, उनको क्या गरज है कि पाकिस्तान के पर क्या बीत रही है? वो ऐसे कानून और ऐसे कामों की हिमायत करेंगे और बढ़ चढ़ कर करेंगे, और ये हो रहा है। अल्लाह ताला फहम दे, अक्ल दे। अभी बाकी इंशाअल्लाह ताला आगे फिर